जेना होई तो बताओ। महाभारत में थे, महाभारत में थे। चलो तो महाभारत में थे। महाभारत से करो बखाना, महाभारत से करो बखाना, और श्रोता सुनो लगाए धरे ध्याना। अरे जो यावे सगुरु को पाऊं, ओ महाभारत से कथा सुनाऊं। भैया सुनियो बोले बड़े बड़े पीर बड़े खेतन में अच्छा बह जाएगी खून की धारा है, बही जाएगी खून की धारा आइए गौर करते हैं। महाभारत का प्रसंग है, जो कथा अर्जुन और बब्रावान के बीच में छूटी थी। जिस समय बब्रावान अपने घोड़ा को लेकर के अर्जुन के पास जब गया तो अर्जुन ने मना कर दिया, और उसने यहां तक प्रमाण मिला कि उसने शीश काट दिया अर्जुन का। और जब मैया को मालूम पड़ा है, बेटा ने जाकर के कहा, मां मैं वही तेरा पुत्र हूं। क्या हुआ कि मैंने उस अर्जुन का शीश काट दिया। चित्रांगदा रोए की बोली, ओरे पागल, मैंने केवल तुझे लड़ने की आज्ञा दी थी, मैंने ये नहीं कहा कि तू उसका शीश काट देना। वो मेरे पति हैं। तो रोए की बोली है वो क्या? बेटा तेरी को खिला जाई, लाला तेने को खिला जाई, उमर तेरी दीनी को खिला जाई, किरण तने दीनी को खिला जाई, उमर मैंने तीनों को दखिलाई, उमर मैंने तीनों को दखिलाई, लला मैंने तीनों को दखिलाई। लला मैंने तीनों को दखिलाई, तो खूब चलो दूध पिलाई, लला कोई तीनों दूध पिलाई, अरे कुछ तीनों दूध पिलाई, अरे कुछ तीनों दूध पिलाई, मेरे लाल रे बनी गए पानिया। नागोए बन गए पानिया नागोए। चित्रांगदा ने जवाब दिया, अरे पागल, मैंने तुझसे ये कहा था कि उससे युद्ध करना, लेकिन तूने मेरे सुहाग को छीन लिया। मेरे पति का शरीर कहाँ है? बब्रावान कहने लगा, मैया वो कौन लगते हैं? पागल, मैंने कितनी बार समझाया, वो तुम्हारे पिता हैं। बब्रावान रो करके बोला, मैया मुझे मालूम नहीं था।
उन्होंने मुझसे ऐसे शब्द बोले थे कि अपनी मैया को जाकर के पूछ कि तेरा बाप कौन है। माँ, अगर मैं समर भूमि में लौट आता तो तेरी कोख में दाग लग जाता, तेरा दूध लग जाता। तो बेटा, एक बार मेरे पति के शरीर को मुझे दिखा दे। मेरे पति का शव कहाँ है? आज वो बब्राभान अपनी मैया को साथ लेकर के अर्जुन के पास पहुंचा तो शरीर धर अलग है और सिर अलग है। तब एक बात कही, बेटा अगर हो सके तो कहा निकमैया की लाज बचाए लइए ओ गोदी के तो खिलौना। मैया की लाज बचाई लिए ओ गोदी के खिलौना बेटा। मैं तुझसे केवल एक कहना चाहती हूँ, जो कुछ हुआ सो हुआ। केवल मैं एक ही तुझसे भीख मांग रही हूँ, मेरी सूनी मांग, मेरी सूनी मांग सजाई दइए गोदी के खिलवैया। मेरी सूनी माना सजाई दिए ओ गोदी के खिलौना मेरी। मेरे लाल, मैं केवल इतना भीख मांग रही हूँ कि मेरे जो तूने सुहाग को छीना है, मेरी मांग के सिंदूर को जो छीना है, आज मुझे दे दे। 12 साल बीत गई, पति का चेहरा नहीं देखा, लेकिन आज भी मिलन होना था, तूने उसे अलग कर दिया। बब्राभान रोए कि बोलो मैया तू क्या कह रही है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरो लेरो करम लपेटा, मेरो लेरो करम लपेटा। तू अर्जुन को जन्म बेटा। तू अर्जुन को जन्मो बेटा। मेरे मेहंदी हाथ रचाई तैये गोदी के खिलवैया। मेरी मेहंदी हाथ रचाई दिए ओ गोदी के खिलौना मेरे। तेरे नाना के पास अमृत है, अगर वहां से अमृत आ जाए तो मेरा सुहाग बच जाएगा। मेरी बामर के डालने वाले तुम्हारा लौट करके आ जाएंगे। बब्राभान पृथ्वी पर बैठ गया, कहने लगा मां, ऐसा मुझे मालूम नहीं था, और मेरी एक विनती है मैया, मत रोवे मत मोहि रुबावे। मत रोवे मैया मोहि डुबावे। मत रोवे मत मोहि रुबावे। मत रोवे मत मोहि डुबावे। बेटा तेरा स्वाग बचावे। बेटा तेरा सिंगारू बचावे। निकम्मे रहू पिरड़ निभाई लइए ओ गोदी के खिलवैया। तेने का मेरो उपरण भाई दिए ओ गोदी के खिलवैया। लेकिन ध्यान रखना, शास्त्रों के अनुकूल कुछ बातें बताई गई हैं। जो शिक्षा पाने के बाद चेला गुरु से अलग हो जाए, और शादी होने के बाद बेटा मां से दूर हो जाए,
और इस मृत लोक पर आने के बाद हम और तुम भगवान से दूर हो जाएं, इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता। मेरी समझ में केवल एक ही बात आई, क्या? बेटा सुनी रही गई गोद, अमृत भरा बबुल मेरे के। बेटा मानत नहीं मन मोदा, अरे अमृत लाई दे पिए बचाई दे। मेरे लाल, मेरे बाबुल के पास में अमृत कुंड है, अगर तू वहां से अमृत ला करके मेरे पिया के मुखार बिंद में डाल देगा तो मेरे पिया जिंदा हो जाएंगे। बब्राबान ने कही मैया चिंता मत करे, एक दिना तो छोड़, कितने भी नाग क्यों न हो मुझे युद्ध करना पड़े, केवल बिनती इतनी है मैं जाए तो अमृत लेवे रहूं, अगर जिंदा रहा तो लौट करके तेरे चरणों को छूऊंगा, जिंदा रहा तो अपने बाबुल से भी मिलूंगा। लेकिन मैया मेरी चलती बार बिनती यही है, अगर युद्ध में मैं मारा गया तो मेरी तरफ इंतजार मत करना। मैया रूठ गया धरतीसा, अरे पंजा धरो अरे कोई कई मरी दे या सीता कोई कई बारी देवा सीता जवाब दिया बब्रबा ने, मां तेरे चरणों को स्पर्श करता हूं, अगर जिंदा रहा तो अमृत लेकर के आऊंगा, अगर मर गया तो मैया मेरी आस को छोड़ देना। इतना बड़ा कोई निर्मोही नहीं होगा जिसने अपने बाप का इस्तेमाल किया। आज बब्रभान जब अमृत कुंड के लिए चला है, लेकिन होता क्या है प्यारे, अरे अर्जुन के बाप बेटा ने आज लीनोई धनुष उठाई रे। अरे अर्जुन के बाप बेटा ने आज लीनोई धनुष उठाई रे। अरे घोटुन के बल बैठिया, करिश्मा कुनारी नभाई रे। सोना, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, तेरी कोख को दाग तो जब लगेगा मां, आज ही पिता को चिंता करके तेरी मांग का सिंदूर बचाऊंगा। केवल मुख भर के मेरे पीठ पर आशीर्वाद, पंजा रख करके आशीर्वाद दे। जाकर बेटा बब्रवान चला है उस नागलोक के लिए,
दरबार में अपने पैर को गाड़ दिया और जाते ही जाते प्रणाम किया। बासिक ने पूछा कौन है? लाखों सरप मोचने वाले, कुछ उड़ने वाले सरप घूम रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना जब उसने प्रणाम किया तो बासिक ने पूछा तू कौन है, कहां का रहने वाला है? आप इस बात को पूछना चाहते हैं तो मैं कोई और नहीं हूं। रिश्ता नहीं कोई और पुराना, तुम मेरे लगो नाते मीनाना। नाना सुनियो बोल हमारे, अरे पांडव कुल में जन्म है। ए अर्जुन कहे राज जाकर नाम सुना कि मैं अर्जुन का बेटा हूं और उस पांडव वंश से हूं, तो बासिक की आंखों से जलधार नहीं रुकी, आंखों से जलधार नहीं रुकी। ये तो उसी वंश का पौधा है जो भीम मेरी बेटी को सोता हुआ छोड़ करके चला गया था। वो निर्दयी। बासिक ने बात घुमा के कही लाला तू कौन से रिश्ता से लगता है? नगदेरवा नीवरिया, और ये 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। नीवरिया की अपने थोड़ी देर बाद कह देंगे, ठीक है? अब कथा थोड़ी चल लग। तो उन्होंने बासिक ने एक बात कही, कौन सी? अरे दुल्हन भी और नहीं चाहिए, अरे दुल्हन भी और नहीं चाहिए। मेरी बात समझ नहीं आई और कैसी नाना लयो बनाई। ये भी रिश्ता बहुत पवित्र है, लेकिन कुछ शास्त्री कथा कह रहे हैं महाराज परीक्षित के बारे में। परीक्षित के 2 विवाह हुए थे। जो नवलदे नागवंश से थी उसकी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। परीक्षित के 4 लड़के थे। वो रानी थी इरावती, उसकी कोख से 4 बेटाओं ने जन्म लिया था। इसके बीच हमारे संतवीर मामा जो 201 मुद्रा का सम्मान कर रहे हैं। संतवीर मामा की परनी डटिया शेर सभा पवित्र कमाई यदि 100 रुपए करे बलिहार।
हर वीर यादव की हालत